हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फ्रेंडशिप। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज़ ओ पोज ला किस्तियों शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 3 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी जो एक्सरसाइज थी वो थोड़ी सी येस आई नो वो थोड़ी सी रह गई थी बिकॉज वीडियो नहीं तो फिर थोड़ी सी लेंदी हो जाती। मैक्सिमम आई ट्राई टू मेक अ 20 मिनट्स वीडियो एंड मिनिमम 15-10 मिनट्स की मेरी वीडियो बनती है। तो मैं उसको ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी स्किप करवा दी। एंड अगर आप लोगों को उसकी एक्सरसाइज में कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। अब इस चैप्टर की अगर हम बात करें सो दिस चैप्टर इज ओ पोज ला किस्तियों। एक एक करके हम देखते हैं। ओ का मतलब होता है वी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पोज। पोज का हमारा मतलब होता है बेसिकली जो हमारा पोज वर्ब होता है यहाँ पर तो इसका मतलब है टू आस्क, ठीक है। बट बेसिकली इसका मीनिंग पोज का मतलब होता है मीन्स टू पोज या पुट सम क्वेश्चंस, ठीक है। On pose la question. La question means the question. So we ask the question. So basically इस वाले चैप्टर के अंदर हमारा यही होगा, वी आर गोना सी क्वेश्चनिंग सेंटेंस जिससे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट थिंग। फर्स्ट जो चीज़ है हमारे पास दैट इज किस्क से। किस्क से का मतलब होता है व्हाट इज दिस या व्हाट आर दीज। व्हाट इज दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, हम सबको ये चीज़ पता है। एंड व्हाट आर दीज इज यूज फॉर प्लूरल। सो बेसिकली फ्रेंच में अगर हम किसी प्लूरल चीज़ के लिए पूछ रहे हैं कि व्हाट आर दीज तब हम किस्क से का यूज़ करेंगे। एंड सिंगुलर के बारे में पूछ रहे हैं तब भी हम हमारा किस्क से का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। सॉरी, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, देखो यहाँ पर एक चेयर है, ठीक है। अगर मेरे को नहीं पता है क्या है तो मैं इंग्लिश में क्या पूछूंगी, व्हाट इज दिस, ठीक है। सो वैसे ही फ्रेंच में उसको हम कहते हैं किस्क से। किस्क से ना वो किस्क से का जो रिप्लाई होता है अगर वो चीज़ सिंगुलर है तब हम उसका रिप्लाई करते हैं, हम लिखते हैं से मीन्स दिस इज डैश 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 जो भी वो चीज़ है। अगर देखो ये तो हो गया हमारा सिंगुलर के लिए। बात करें अगर हम हमारे प्लूरल के लिए, सो प्लूरल के अंदर हमारे पास होगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे सो डैश 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 जो भी वो चीज़ है, ठीक है। सो जैसे कि ये वाली जो चेयर है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो ये वाली जो हमारे पास चेयर है वी नो कि ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सो मैंने अगर क्वेश्चन हमारे पास आया किस कैसे, सो मेरे को बताना है कि दिस इज अ चेयर। सो मैं कहूँगी से यून शेज, क्योंकि चेयर को हम फ्रेंच में चेयर कहते हैं एंड यून हमारा क्या है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। सो बेसिकली आई थिंक हमारा अभी तक इंडेफिनिट आर्टिकल इस वाले टॉपिक में आया नहीं है, बट हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल डिस्कस करनी है। अगर आप लोगों को नहीं पता सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। वो वाली वीडियोज़ भी आप जाकर चेक कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास किस्क से। अगेन हमारे पास क्वेश्चन आता है मीन्स व्हाट इज दिस। अब आप लोग इस इमेज की तरफ देखो एंड गेस व्हाट इट इज। बेसिकली इट इज़ अ सॉरी टेबल। ये हमारी एक टेबल है, राइट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा इट इज गोना बी से होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, से युन टैबलेट, ठीक है। अब प्लूरल का केस आता है हमारे इस वाले पार्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे क्या है, फ्लावर्स हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन इसमें हमारा फ्रेम होगा किस्क से, ठीक है। इसका रिप्लाई अब होगा ससों से। ससों क्यों, क्योंकि ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर नहीं है। सो मैं कहूँगी ससों दे फ्लर, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई हो। 3 और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, उनको भी हम रीड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है किसक से। नाउ बेसिकली ये हमारा क्या है, ब्लैक बोर्ड है। सो मैं कहूँगी से अ टैबलो। टैबलो का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड। नाउ ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, प्यूपी डेस्क है। इंग्लिश के अंदर अगर हम कहें तो ये हमारा क्या है, डेस्क है, ठीक है। सो डेस्क को अगर मैं क्वेश्चन अराइज करता है कोई कि ये क्या है, किसके से, सो मैं कहूँगी से अ पुपीत्र, क्योंकि एक ही डेस्क है, कई सारे डेस्क नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास चौक। ये सिंगल चौक नहीं, ये चौक्स हैं। सो इसका क्वेश्चन होगा किसके से एंड इसका रिप्लाई हमारा होगा सो दे क्रे मीन्स दीज आर सम चौक्स, ठीक है।
ये बात हो गई हमारी थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अगर हमें लिविंग थिंग्स के लिए पूछना हो कि ये कौन है, सो हम इंग्लिश में उसको कहते हैं हु इज़ दिस और हु आर दिस। ठीक है, देखो डिफरेंस नोट करो। थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमने क्या क्या यूज़ करा, कैसे यूज़ करा, एंड इंग्लिश में उसको अगर हम कहें तो वो था हमारा व्हाट इज़ दिस और व्हाट आर दिस। वैसे ही अगर हम लिविंग के लिए यूज़ करें, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ करें, तब हमारा हम क्वेश्चन अराइज करते हैं हु इज़ दिस या हु आर दिस। ठीक है, उसको, उस हु इज़ दिस और ही हु आर दीज को हम फ्रेंच में कहते हैं कैस कैसे। ठीक है, डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। ये कैस कैसे है हमारा फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एंड ये है हमारा की एस फॉर लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल्स नोट करते हैं एक एक करके। बात करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ दिस, ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर की एस मीन्स हु इज़ दिस, तो हम आंसर देंगे से गार्सो मीन्स दिस इज़ अ बॉय, क्योंकि ये क्या है, एक बॉय है। नेक्स्ट है हमारे पास एक लड़की है एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड कि हु इज दिस, की एस, सो हमारा आंसर होगा सिचिन फील्ड मीन्स दिस इज अ गर्ल। अगेन यहाँ पर हमारे पास एक मैन है, क्वेश्चन इज आस्क्ड कि की एस, सो हमारा आंसर होगा सित ओम मीन्स दिस इज अ मैन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज अ लेडी, सो हमारे पास क्वेश्चन है की एस, सो इसका आंसर होगा सिचुन फार्म मीन्स दिस इज अ लेडी। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, मीन्स इन दिस केस इट इज़ प्लूरल है, सो हमारा आंसर होगा ससों के अंदर, सो हमारा आंसर होगा ससों दे ज़ेलेफ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास माइकल जैक्सन। ठीक है, नाउ माइकल जैक्सन का केस आ गया, सो वी कांट यूज़ इंडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि नेम के साथ कोई स्पेसिफिक नेम अगर हमारे पास गिवन हो तो हम उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। सो सीधा हमारा आएगा से माइकल जैक्सन। ठीक है, माइकल जैक्सन को ऑलरेडी सब जानते हैं बेसिकली। नाउ कमिंग टू कुछ ग्रामर का हमारे पास यहाँ पर पार्ट है, लेट्स जस्ट रीड दैट ग्रामर पार्ट। या सो लेट्स जस्ट रीड दिस ग्रामर पार्ट एज वेल। सो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है किस किसे। सो किस किसे जो हमारा, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट एन ऑब्जेक्ट और एन एनिमल, राइट। अब देखो, अगर हमसे ये पूछा जाए, देखो कोई अगर कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, आप लोग कहोगे कि वो लिविंग है, तो हम किस का यूज़ करेंगे, बट नो, एनिमल्स के लिए भी हमारा किस किसे का जो है यूज़ होता है। ठीक है, इसका जो मतलब होता है, इट मीन्स व्हाट इज़ दिस और व्हाट आर दिस। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर दिए थे। मैंने स्टार भी बहुत ज़्यादा बुरा बनाया, तो ये दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए थे ऑलरेडी। नेक्स्ट है हमारे पास कीएस। ठीक है, सो कीएस जो हमारा है, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन। इसका जो मतलब होता है, इट इज़ हु इज़ दिस और हु आर दिस। ये दोनों पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, अब देखो, जैसे कि qu'est-ce que c'est un livre means this is a book, ce sont des cahiers means these are some notebooks, qui est means who is this or who are these, c'est un garçon means this is a boy, ce sont des élèves means these are some pupils। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स। सो बेसिकली जो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स होंगे, आई एम गोना एक्सप्लेन यू देम ऑन अ पेपर में मैं आप लोगों को उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी। सो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि मैंने जो आर्टिकल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पूरा का पूरा जो कोर्स है आर्टिकल्स का, वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है, बट स्टिल आई एम गोना रिपीट इट। ठीक है, सो जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ना, इन इंग्लिश अगर हम बात करें तो वो 2 कैटेगरी में हमारे पास डिवाइड होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट कैटेगरी इज indefinite articles, the second category is definite articles। ठीक है, सो वही चीज़ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट हमारे फ्रेंच के अंदर ही उनको हमारा स्पेसिफिक जो है नाम दिया जाता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स को हम कहते हैं les articles indéfinis एंड इनडेफिनेट को हम कहते हैं indéfini एंड डेफिनेट को हम कहते हैं défini।
आई होप आप लोगों को स्पेलिंग जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब बेसिकली इस वाले कोर्स के अंदर हमें जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है दैट इज़ ओनली द इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। सो इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर जो है बात करनी है। नाउ इनडेफिनिट आर्टिकल्स के अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल बोलूँ तो जो हमारे एग्जांपल्स कह रही हूँ मैं। सो इनडेफिनिट हमारे आर्टिकल्स हमारे होते हैं ए एन, ठीक है। इनडेफिनिट हमारा होता है द। बट फ्रेंच के अंदर ऐसा केस नहीं होता है। हाँ ये तो होते हैं, बट एक चीज़ देखो, मैं आप लोगों को रफली वो चीज़ दिखाती हूँ। जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ना, दे टोटली डिपेंड ऑन द जेंडर, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स भी हमारे 3 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर ऑफ द नाउन, ठीक है। सो जेंडर के ऊपर हमारा सब कुछ जो है फ्रेंच के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेंच के अंदर डिपेंड करता है। अब देखो इंग्लिश के अंदर तो हमारे पास क्या केस होता है, अगर ए ई आई ओ यू है तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगर कॉन्स्टेंट टाइम से अलग है तो हम ए लगा देंगे, ठीक है। बट फ्रेंच के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेंच के अंदर हमारे पास वोबल से रिलेटेड कुछ नहीं होता। हमारे पास केस आता है मैस्कुलिन या फेमिनिन का। अगर मैस्कुलिन है तो ये वाला इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा, अगर फेमिनिन है तो ये वाला इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ हमारी आती है, अगर हमारा नाउन प्लूरल हुआ और अगर हमें इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना है तो वो भी चीज़ हमारे पास फ्रेंच के अंदर आती है। मैस्कुलिन अगर हमारा नाउन है तब हम यूज़ करते हैं अ, ठीक है। फेमिनिन है तब हम यूज़ करते हैं यून, ओनली इन द केस ऑफ इंडेफिनिट, क्योंकि डेफिनिट की तो अभी हमें बात ही नहीं करनी है इस वाले लेसन के अंदर, ठीक है। सो अ और यून ऐसे यूज़ होता है हमारा, ठीक है। प्लूरल की बात करें तो होता है हमारा दे। अ का मतलब ए भी हो सकता है एन भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंच के अंदर तो वो जेंडर पर डिपेंड करता है, बट इंग्लिश के अंदर तो नहीं करता ना, तो वो ए एन दोनों मतलब होते हैं अ के। वैसे ही यून के भी ए और एन दोनों। दे का मतलब होता है हमारा सम, जो कि प्लूरल नाउन्स के आगे लगता है, ठीक है। आई होप ये बेसिक रूल आप लोगों को समझ में आ गया हो ना। अब हम हमारे बुक का जो कंटेक्स्ट है वो एक बार रीड करते हैं एंड उसको एक बार डीप मीनिंग में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे रूल्स जो हैं वो हम रीड कर लेते हैं। सो बेसिकली हमें पता चल गया, फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर देयर इज़ फॉर फेमिनिन सिंगुलर देयर इज़ यून, एंड फॉर प्लूरल बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन देयर इज़ दे, ठीक है। नाउ पॉइंट दैट वी मस्ट नोट इज मोस्ट ऑफ द नाउन एंडिंग इन ई आर फेमिनिन। देखो जो कई नाउन जो ई से एंड करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फेमिनिन होते हैं। बट ये केस हर जगह अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ गिने चुने में भी ओनली 10% ये रूल जो है हमारा अप्लाई होता है। कई नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे ई होता है बट स्टिल दे आर मैस्कुलिन। तो चीज़ें जो है होती हैं हमें याद करनी होती है, क्योंकि हम एक लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। हमारी वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, स्लोली स्टेडली आप लोगों को सब कुछ आ जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द नाउन एंडिंग इन एस और एक्स एंड जेड दे आर प्लूरल, ठीक है। द रेस्ट दे आर मैस्कुलिन, ठीक है। So basically this is not a rule, but this will help students memorize the genders of many nouns. रूल्स जो होते हैं ना हमारे वो बहुत वास्ट रूल्स होते हैं। मेरे पास खुद एक बुक है, कोलिन्स इजी लर्निंग फ्रेंच ग्रामर, आई कुड शेयर इट विद यू अगर आप लोग कहो तो। उसमें है हमारे मेन रूल जो कि हमारे जेंडर को डिफाइन करते हैं। ये तो सिर्फ लर्निंग के लिए ऐसे ही, ठीक है। चलो बात करते हैं कुछ मैस्कुलिन नाउन्स की। काइये मीन्स नोटबुक, अ काइये मीन्स अ नोटबुक, अ कादो मीन्स अ गिफ्ट। सो जिनके आगे आ रहा है मीन्स दे आर क्या है, वे मैस्कुलिन है, ठीक है। एक चीज़ ऐसे आप लोगों को ना चीज़ें ना सीखनी चाहिए। कहीं पर मैं कहूँ तो आप लोगों को कहना चाहिए अच्छा यूज़ हुआ है मतलब कि ये नाउन मैस्कुलिन है। तो ऐसे आपको चीज़ें ना कैच करनी चाहिए, ठीक है। इससे पता चलता है आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है। A kado. A kado means a gift. A garso means a boy. A gato means a cake. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द केसेस ऑफ यून। अब यून का केस आ गया। अब आप लोगों को ये भी चीज़ कैच करनी चाहिए, अरे मैम यून का केस आ गया मतलब अब जितने भी नाउन आएंगे सारे के सारे फेमिनिन होंगे। सो यून गोम मीन्स एन इरेजर, यून पोम मीन्स एन एप्पल, यून फील मीन्स अ गर्ल। अब दे का केस आ गया। अब तो आपको कहोगे कि मैम यहाँ पर तो सारे ना हमारे प्लूरल नाउन्स होंगे। यस, दे फ्लवर मीन्स सम फ्लावर्स,
Des stylos means some pens. Des étudiantes means some students. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा irregular nouns. Now look at these words. Some of them they are ending in e, but they are not feminine, and some of them do not have e, but they are feminine. ठीक है. So the gender of nouns, they have to be learned by heart. जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास लिवर. आप लोग कहोगे कि मैम अभी अभी हमने देखा कि जिसके पीछे ई होगा वो हमारा फेमिनिन होगा, बट ये हमारी क्या हो गई, एक एक्सेप्शनल हमारा जो है ये केस हो गया, एंड दिस इज़ नॉट फेमिनिन, ये क्या है हमारा मैस्कुलिन है. ठीक है. वैसे ही एक और चीज़ देखो, एक अगला चीज़ है हमारे पास मेजो. मेजो का मतलब होता है हाउस. आप लोग कहोगे इसके पीछे ई नहीं है मैम, ये मैस्कुलिन है. नो, ये हमारा क्या है, फेमिनिन है. दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल केस. नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लर. फ्लर मीन्स फ्लावर. इसके पीछे ई नहीं है बट स्टिल इट इज फेमिनिन. कार्ताब्ल. कार्ताब्ल मीन्स स्कूल बैग. ठीक है, स्कूल बैग. इसके पीछे दो देर इज एन ई बट स्टिल इट इज मैस्कुलिन. ठीक है. नेक्स्ट हमारा प्यूपित्र. देखो पीछे ई है, प्यूपित्र का मतलब डेस्क, बट स्टिल क्या है, ये हमारा मैस्कुलिन है. ठीक है. अब आ जाते हैं हम ऑन प्लूरल ऑफ नाउन्स. तो जो हमारा बेसिक रूल होता है एक नाउन को प्लूरल करने का, दैट इज दैट वी हैव टू ऐड एस टू द मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म. ठीक है, उसके पीछे एस लगा दो. ओके. सो फर्स्ट रूल हमारा ये वाला हो गया. सेकेंड रूल की अगर हम बात करें, सेकेंड रूल इज अगर कोई नाउन यू से एंड करता है, अगर किसी नाउन के पीछे यू है सो उसके पीछे हमारा एक्स लगेगा. एस जो हमारा एस है वो नहीं लगेगा. ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग जो है याद रखना. थर्ड रूल है हमारा नाउन्स एंडिंग इन एक्स, एस, जेड डू नॉट चेंज इन प्लूरल. जिनके पीछे ऑलरेडी ये लगा होगा वो चेंज नहीं होंगे. ठीक है, प्लूरल के केस में. एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है अ लिव्र. अ को अगर हमें फेमिनिन में कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दे के अंदर. ये हमने अभी अभी पढ़ा था. लिव्र को मैस्कुलिन सॉरी प्लूरल के अंदर कन्वर्ट करना है तो बेसिकली एस जो है हमारा वो हम इसके आगे इसके पीछे जो है ऐड कर देंगे. अगेन अ स्टीलो. अ स्टीलो मीन्स अ पेन. ये हमारा प्लूरल के केस में बन जाएगा दे स्टीलो. यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म हमारा बन जाएगा दे फार्म एंड पीछे एस लग जाएगा. गातो हमारा बन जाएगा दे गातो. अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक रूल बताया था, जिसके पीछे यू होगा उसके केस में एस ऐड होगा. ठीक है. सो आप लोग देखो गातो के केस में पीछे एस एक्स ऐड हो गया. गातो का मतलब होता है केक. गातो मीन्स अ गिफ्ट, एंड इसको सम गिफ्ट अगर हमें बनाना है तो ये बन जाएगा हमारा देगा देगा कादो. बा. बा का मतलब होता है स्टॉकिंग्स. ठीक है. सो अ बा मीन्स अ स्टॉकिंग, दे बा मीन्स सम स्टॉकिंग्स, एंड एस है पीछे बा के अंदर ऑलरेडी. सो प्लूरल के अंदर ये हमारा अनचेंज रहेगा. पीछे इसके एज इट इज एस एक्स ही रहे एस ही रहेगा. जैसे कि नेक्स्ट है हमारा अ क्रुआ. अ क्रुआ मीन्स अ क्रॉस. ठीक है, ये हमारा बन जाएगा दे क्रुआ, एंड पीछे एज इट इज जो है एक्स हमारा रहेगा. अब हमारी टर्न आ जाती है हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करने की. सो बेसिकली इसकी जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली आप लोगों के लिए है, वो आप लोग सॉल्व करके देखो. अगर उस चीज़ में कोई डाउट होता है फिर आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो. आई विल प्रोवाइड द आंसर की टू यू.